कहानी शुरू होती है सन 1569 में। शिनोबी और सामुराई वंशजों के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ता है, जहां सामुराई योद्धा डटकर अपने दुश्मन को सामने से ललकार कर उसका वध करते थे, वहीं शिनोबी योद्धा छिपकर एक निंजा की भांति दृढ़ता से अपने दुश्मन को पराजित करते थे। दोनों के लड़ने की युद्ध नीतियों में इतना फर्क होने के बावजूद एक ऐसी चीज थी जो दोनों वंशज में समान थी, और वो है वीरता की भावना। कई वर्ष पहले मेरी यात्रा एक समुद्र किनारे शुरू हुई। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि ये काफी खतरनाक जगह है। यहाँ के लोग अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसी विनाश और रक्तपात से मेरे लिए एक उम्मीद की किरण जगी। सरदार नोबुनागा ने मेरे जीवन को एक नए मोड़ पर पहुंचाया। 8 मार्च सन 1581 में क्योटो नामक इस शहर में एक धार्मिक महर्षि ने प्रवेश किया, किंतु उनका आगमन सरदार नोबुनागा और उनके शस्त्रधारी की नियति में एक बड़ा परिवर्तन लाया। वह ऋषि सरदार नोबुनागा से अपने साथियों की स्वतंत्रता के लिए विनती करते हैं। एक विशेष भेंट के साथ वह ऋषि सरदार की अनुमति की उपेक्षा करते हैं, किंतु सरदार नोबुनागा का हृदय किसी उपहार के साथ संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें उस महर्षि से केवल एक ही चीज चाहिए थी, उनका शस्त्रधारी। आपका सेवक एक योद्धा की प्रवृत्ति रखता है। हमारे वार के पहले ही वह आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हमारे सेवक ने हमसे कहा कि यह झूठ है। मैं अभी भी आपकी भाषा और संस्कृति सीख रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी बोली से लगता है कि तुम हमारी भाषा अंग्रेजों को भी सिखा सकते हो। महर्षि, हम आपकी विनती स्वीकार करने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार नोबुनागा। लेकिन हमें बदले में आपका सेवक चाहिए। इस व्यक्ति में हमें अद्वितीय क्षमताएं नजर आ रही हैं। कड़े परीक्षण के साथ ये एक महान योद्धा बन सकता है और शायद हमारा उत्तराधिकारी। अब या तो ये एक सच्चा समुराई बनेगा या फिर इसकी मृत्यु हमारे शस्त्र द्वारा निश्चित होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महर्षि के शस्त्रधारी में एक युद्धवीर का मनोबल हो। महर्षि ने सरदार की शर्त को स्वीकार किया और उस सेवक को सरदार के हवाले कर दिया। वह सेवक फिर यासुके के नाम से जाना गया। कुछ समय पश्चात यासुके एक वीर समुराई बन चुका था और सरदार नोबुनागा यासुके तथा अपनी समस्त सेना के साथ शिनोबियों पर आक्रमण करते हैं। क्या तुम्हें यह हवा का झोंका महसूस हो रहा है यासुके? यह इस जगह के पूर्ण विनाश को बढ़ावा देती है। क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा। इतनी सारी लाशें। लेकिन ईगा के लोग अपने ही सरदार को अत्याचारी कहते हैं, और तो और हमारे देश के 40,000 योद्धा हमारा साथ दे रहे हैं। क्या ये अत्याचार हुआ यासुके? नहीं, ये उनका दृढ़ विश्वास है। वे अपने भविष्य को साकार बनाने के लिए आप पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल, और वही विश्वास तुम्हें मेरा समुराई बनाता है। यासुके ने अपने सरदार के आदेश का पालन कर सभी दुश्मनों पर वार किया। उसने डटकर शिनोबियों का वध किया और अंततः सामुराइयों की गरिमा को ऊंचाइयों पर ले गया। तुमने अकेले ही सभी दुश्मनों को खत्म कर डाला। किंतु वहीं दूसरी ओर जब सभी शिनोबी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे, तब फुजिबायोशी नाओए के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। यह जिम्मेदारी नाओए को उसके पिता ने सौंपी। मैं इस युद्ध में आपका साथ देना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हारी मौजूदगी अभी कहीं और आवश्यक है। लेकिन क्यों पिताश्री? पहाड़ों की घाटियों में तुम्हारी माँ का मकबरा है। उसका दरवाजा इस चाबी से खुलेगा। उस मकबरे के अंदर एक अनमोल बक्सा है। उसकी रक्षा हर हाल में करना, और एक बात का ख्याल रखना, उस बक्से को न तो खोलकर देखना और न ही किसी और को उसे ले जाने देना। मुझसे वादा करो। जहां सभी शिनोबी योद्धा सरदार नोबुनागा के वार का सामना कर रहे थे, वहीं नाओए का एक दूसरी जगह उपस्थित होना अनिवार्य था। सरदार नागाटो ने उससे अपनी मां की समाधियों के पास एक अंतिम बार जाने का निवेदन किया। नाओए की माताश्री के मकबरे में एक ऐसा बक्सा था जिसकी रक्षा करने का फुजिबायोशी वंशज ने संकल्प लिया था। सभी लोग हाथ धोकर उस बक्से को हासिल करने के पीछे पड़े थे, किंतु उस बक्से में ऐसा क्या था, इस जानकारी से नाओए अभी तक अनजान थी। नाओए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बक्से की सुरक्षा की, लेकिन अंततः वह एक सामुराई द्वारा पकड़ी गई। उस सामुराई ने नाओए पर वार किया। इस बक्से की मदद से हम अपने इतिहास का निर्माण स्वयं करेंगे। तभी अचानक उसके पिताश्री अपनी घायल पुत्री की सहायता करते हैं। हमें तुम्हें उस जगह भेजना ही नहीं चाहिए था। हमारा संकल्प, इतने सारे राज, उस बक्से में मौजूद रत्न और तुम्हारी माँ, वे उसका इलाज करवाते हैं। किंतु जैसे ही नाओए को होश आया, वह फिर से अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। वह उस सामुराई की खोज करती है जिसने उस पर वार किया। वह चुपके से उस पर वार कर बक्सा लेकर वहां से शीघ्र भागने का प्रयास करती है, लेकिन फिर ये लड़की एक बिल्ली की भांति सोना लेकर भाग रही है। इसे तो अंदाजा भी नहीं है कि इस बक्से में क्या है।
नाओए पकड़ी जाती है। ठीक उसी समय उसके पिताश्री वहां पहुंच जाते हैं। ये बक्सा तुम्हारे जैसों के लिए नहीं बना। बिल्कुल सही, क्योंकि इस बक्से पर सिर्फ हमारा अधिकार है। उसके पिताश्री अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्राण बचाने का प्रयास करते हैं, ये जानते हुए कि उनकी जीत नामुमकिन है। वह इस उम्मीद से लड़े कि शायद उनकी पुत्री किसी तरह बच जाए। सभी सामुराई नाओए के पिताश्री को मार डालते हैं। अपने पिता को अंतिम अलविदा कहने के पूर्व नाओए अपनी पीड़ित आंखों में उन सभी हत्यारों की आखिरी झलक कैद कर लेती है। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। घायल नाओए की सहायता करने एक नन्हा युवक और उसके दादा पधारते हैं। वे उसके अंतिम क्षणों में उसकी जान बचा लेते हैं। जैसे ही नाओए को होश आया, वह अपने पिता को पुकारती है, किंतु उसकी गंभीर हालत के कारण वह बेहोश हो जाती है और उसका मन अतीत की यादों में लौट जाता है। जब उसके पिता जीवित थे, तब हर रोज उसकी आंख अपने पिता के मधुर गीत की आवाज से खुलती थी। सरदार नागातो ने अपनी पुत्री को साहस से लड़ना सिखाया, अनुशासन की शिक्षा दी तथा अपनी माँ की तरह सबसे मिलजुल कर रहने के आदर्श मूल्य भी सिखाए। मैं ईगा के सबसे महान योद्धा की पुत्री हूँ। मेरा धर्म है आपके गौरव को अनंत काल तक अमर बनाए रखना। हमारी पुत्री होने के साथ साथ तुम इस गांव की वासी भी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमारे साथियों की देखभाल करना। यही तो मैं करना चाहती हूँ। मैं उनकी रक्षा करना चाहती हूँ। किंतु हमारा धर्म हमें साझा जिम्मेदारी, सामूहिकता और करुणा से रहना सिखाता है। तुम्हें अपने सिद्धांतों को हमेशा याद रखना चाहिए। किंतु फिर उनकी भूमि पर दुश्मनों की भारी फौज ने आक्रमण किया और सरदार नागाटो ने नाओए को श्रीमती मात्सु के साथ रहने का आदेश दिया। उन्हें अपनी पुत्री को खोने का डर था, लेकिन नाओए उनके इस फैसले से क्रोधित हो जाती है। इस घटना को देखकर नाओए की क्रोध की अग्नि श्रीमती मात्सु बुझाती है। एक समय था जब श्रीमती मात्सु एक वीर योद्धा थी, किंतु अब उनके बुढ़ापे के कारण वह अपना शस्त्र नाओए को देकर उसे युद्ध में ले चलती है। ये मेरी तलवार है और आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। मेरी? नाओए, तुम तुम्हारे पिता की एकमात्र संपत्ति हो, इसलिए वो यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन जब नियति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तब तुम्हें जवाब देना चाहिए। वह दुश्मनों से छिपकर आगे बढ़ती है, किंतु पहली बार जब उसने किसी दुश्मन का वध किया, तब वह अपने खून से भरे हुए हाथ देखकर स्तब्ध रह गई। इसके पश्चात सभी शिनोबियों ने मिलकर अपने दुश्मन का सामना बहादुरी और निडरता से किया और अंततः वे इस युद्ध में विजय हासिल करते हैं। अचानक नाओए को होश आया और वह वर्तमान के पलों में वापस लौट आई। हमारा नाम सोरेन है और ये बालक झुंझुरो। यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब युद्ध की छाया ने इस क्षेत्र को अंधकार में कर दिया है। जब आपने मुझे ढूंढा, तब क्या मेरे पिताश्री? मुझे माफ करना। वह नन्हा युवक और उसके दादा नाओए का इलाज करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, नाओए को अपने पिता से किया गया वादा याद आया। वह अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प लेती है। तभी झुंझुरो नाओए के पिता के टूटे हुए उपकरण के टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसे ठीक करता है, जिससे नाओए का दिल हल्का हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की याद दिला दी। क्या है वो? एक वादा। नाओए प्रतिशोध की आग तुम्हारी आत्मा को जला देगी। अपने जख्मों को भरने के लिए और भी कई तरीके हैं। झुंझुरो की यह कोशिश कामयाब हुई और जब नाओए पूरी तरह से ठीक हो गई, वह अपने पिता के हत्यारों को मारने की यात्रा पर निकल पड़ती है। सबसे पहले वह अपने गांव वापस लौटती है, सभी जीवित बचे हुए लोगों से मिलने। तभी एक गांव वासी टोमिको उसे अपने दुश्मनों पर प्रहार करने के पूर्व एक सेना की तलाश करने का सुझाव देती है। तुम्हें उन सबको मारना होगा, सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन्होंने मुखौटा पहना था, बल्कि उस शक्ति को भी जो उन्हें ये क्रूर कार्य करने का आदेश देती है। मैं उनकी मृत्यु सुनिश्चित करूंगी। एक समय था जब उन सभी समुराई दैत्यों ने टोमिको का परिवार खत्म कर दिया था, इसलिए वह अब नाओए की सहायता करती है और उसके बदले में उसका साथ देती है। वह अपना सब कुछ नाओए को प्रदान कर देती है और यह देखकर नाओए के बदले का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। तुम्हें एक सेना की खोज में जुट जाना चाहिए। वो सब जो मेरा है, वो अब तुम्हारा भी है। कुछ पलों के बाद झुंझुरो और उसके दादा भी नाओए की सहायता करने के लिए उसके गांव चले आते हैं। वे उसकी इस यात्रा का हिस्सा बनने का निश्चय करते हैं। अचानक नाओए के हृदय में एक बार फिर अपने पिता की यादें ताजा हो गईं। जब नाओए का दिल कमजोर पड़ा, तब उसके पिता ने उसे संभाला। पीड़ा से भरी हुई दुश्मनों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। सरदार नोबुनागा के शब्दकोश में न हार और न दया की परिभाषा लिखी है। हमें तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा और इसलिए आज हम तुम्हें एक योद्धा का सबसे कीमती शस्त्र उपयोग करना सिखाएंगे।
उसके पिता ने उसे ध्यान लगाने की एक खास कला सिखाई जिससे उसका मन शांत हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो नोए के पिता उसका पूरा संसार थे, किंतु अब उनके गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं बचा। उसके जीवन का अब एक ही उद्देश्य है, अपने पिता से किए गए वादे को निभाना और उनके सभी कातिलों को मृत्यु के घाट उतारना।